नमस्कार दोस्तों, चैप्टर सेकंड का ये हमारा पार्ट नंबर 21 है। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट। एन इन्वेस्टर इज द बैकबोन ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट इन एनी इकोनॉमी एज द वन lending surplus resources to companies for their productive activities. Investors in the securities market can be broadly classified into retail investors and institutional investors. तो यहाँ पे हमें ये बताया गया कि जो इन्वेस्टर होता है वो सिक्योरिटीज मार्केट का बैकबोन होता है। क्यों? क्योंकि वो एक इकलौता ऐसा पर्सन होता है जो कि कंपनीज को उनकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए मनी लैंड करता है। और इन्वेस्टर्स की जो कैटेगरी है वो उसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रिटेल इन्वेस्टर और दूसरा हमारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो यहाँ पर अभी हम पढ़ने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स के बारे में। और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स में हम पहले पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंप्राइज डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सम ऑफ देम आर डिफाइंड हेयर इन ब्रीफ। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, पी नोट पार्टिसिपेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, हेज फंड्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, तो वो होते हैं डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब उनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले दे रखा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, पी नोट पार्टिसिपेंट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, a foreign portfolio investor is an entity established or incorporated outside India that proposes to make investments in India. These international investors must register with the regulator, Securities and Exchange Board of India, to participate in the Indian securities market. तो जो FPI होती है यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये कोई एंटिटी हो सकती हैं। एंटिटी मतलब कोई कंपनीज हो सकती हैं जो कि एस्टेब्लिश्ड हैं आउटसाइड इंडिया, मतलब ये इंडिया की नहीं है, ये बाहर की हैं। अगर इनको इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्हें सबसे पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सेबी के साथ, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट है हमारा पी नोट पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड by SEBI registered foreign portfolio investor to overseas investor who wish to invest in Indian stock markets without registering themselves with the market regulator, Securities and Exchange Board of India. P notes provide access of Indian securities to these investors. So यहाँ पे हम ये जान रहे हैं कि P note participants कौन होते हैं। ये वो participants होते हैं जिनके पास एक नोट होता है जिसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। अभी जो नोट होता है वो उनको मिलता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के थ्रू। मान लीजिए कोई आउटसाइड इंडिया का कोई पर्सन है जो कि इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उससे पहले सेबी के साथ होना पड़ेगा रजिस्टर्ड। लेकिन वो चाहे तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनसे वो पी नोट ले सकता है और उसके बाद वो इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा म्यूचुअल फंड्स। ए म्यूचुअल फंड इज ए प्रोफेशनली मैनेज्ड कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट पुल्स मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर टू परचेज सिक्योरिटीज ऑन देयर बिहाफ। म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट द पुल्ड मनी इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम which is stated upfront. A fund manager with the help of a research team takes all the major decisions in terms of which companies to invest in, the percentage of the each stock in the portfolio, when to exit and so on. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि म्यूचुअल फंड क्या है, एक कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसके अंदर क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसा लिया जाता है और एक पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है उनके बिहाफ पर। यानी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसा लेती है और उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करती है। अब वो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अलग अलग वो
सिक्योरिटीज़ में करते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और जो अदर सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इस बारे में पहले पता होता है कि उनका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट होगा, स्टॉक्स में होगा, बॉन्ड्स में होगा। क्यों? क्योंकि हर एक स्कीम की एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो ऑब्जेक्टिव जो इन्वेस्टर होता है उसको पहले ही बता दिया जाता है। और हर एक स्कीम का एक फंड मैनेजर होता है और उसकी एक रिसर्च टीम होती है जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है वो करते हैं। और उसके बाद फिर वो ये डिसीजन लेते हैं कि कितना मनी किस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है और कब अपना पैसा वहाँ से वापस निकालना है और बाकी के और भी डिसीजन। तो यहाँ पे कुछ और भी पार्ट्स हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। ईच इन्वेस्टर ओन्स यूनिट्स विच रिप्रेजेंट ए पोर्शन ऑफ होल्डिंग्स ऑफ द फंड। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट is an important aspect of mutual funds investing. It helps in reducing the risk in investment for the investor. As a result, the investor is less likely to lose money in all the investments at the same time. Next topic हमारा insurance companies. Insurance companies core business is to insure assets. Depending on the types of assets they are insured, there are various insurance companies like life insurance and general insurance, etc. These companies have huge corpus and they are one of the most important investors in the Indian economy by investing in equity investments, government securities and other bonds. Like mutual funds, each insurance company also has designated people who are responsible for the investment decision. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनका जो मेन बिजनेस होता है वो होता है इंश्योर असेट्स, यानी कि ये किसी असेट की इंश्योरिटी लेती हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ असेट दे आर इंश्योर्ड। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की असेट की वो इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है। अब ये जो कंपनीज होती हैं इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है और ये अलग अलग सेक्टर में यानी कि अलग अलग सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करती हैं, जैसे इक्विटी में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और म्यूचुअल फंड्स, इन सारी चीज़ों में। सो जैसे कि हमने बात करा था कि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है और उसकी एक रिसर्च टीम होती है, तो उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी में भी एक पूरी टीम होती है जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन है वो लेती है। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेंशन फंड्स। ए फंड एस्टेब्लिश्ड टू फैसिलिटेट एंड ऑर्गेनाइज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द रिटायरमेंट फंड्स contributed by the employees and employers or even only the employees in some cases. A pension fund is a common asset pool meant to generate stable growth over the long term and provides a retirement income for employees. Pension funds are commonly run by a financial intermediary for the company and its employees. Although some larger corporations operate their pension funds in-house, pension funds control relatively large amount of capital and represent the largest institutional investors. So पेंशन फंड में क्या होता है कि ये ऐसे फंड होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के लिए बनाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं वो थोड़ा बहुत अमाउंट इसके अंदर वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं सिर्फ वही इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। पेंशन फंड एक कॉमन सेट है, इसके अंदर आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में लोग इसके अंदर पैसा अपना डालते रहते हैं थोड़ा बहुत, ताकि रिटायरमेंट के बाद उनके पास एक इनकम सोर्स हो। और जो पेंशन फंड है वो आमतौर पे चलाया जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के द्वारा कंपनीज के लिए और उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए। कई बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन होते हैं वो अपना खुद ही एक पेंशन फंड रन करते हैं। पेंशन फंड आमतौर पे बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट उनके पास होता है और इसीलिए कहा जाता है कि वो एक लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है।
इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।